हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ के एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक महत्तम समापवर्तक या फिर HCF के विषय में अध्ययन करेंगे। HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। यही देखते हैं महत्तम समापवर्तक HCF। देखिए, एक बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण विभाजित कर दे। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो जितनी संख्याएं दी गई हैं उनको पूर्ण रूप से विभाजित करके महत्तम समापवर्तक या HCF कहलाती है। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखिए सवाल देख लेते हैं। देखिए, पहला है 72 और 90। ठीक है, इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो पहले तो भाग भी दिए, जैसे इसको हमने दिया 72 से 90 को दिया तो 1 टाइम्स गया 72 लिखा और 118 18 नीचे आ गया। 18 से फिर हम 72 को देंगे तो 12 18 चौक 72, ये कट गया, क्लियर हो गया। जब पूरा क्लियर हो जाता है तो जिस संख्या से कटता है वही HCF होता है। ठीक है, तो 72 और 90 का ये 18 आ गया HCF। ठीक है, ठीक। अब हम लोग एक जल्दी से करने का तरीका देख लेते हैं। देखिए, जल्दी से करने का तरीका ये है कि आपको देखिए, अगर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी संख्याएं हों जो आप क्वेश्चन दी गई हैं, ठीक है, तो आपको पहले देखना है कि किन दो संख्याओं के बीच में कम से कम गैप है, अंतर कम से कम है। ठीक है, अंतर कम। देखिए, ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो, ठीक है, सबसे कम अंतर हो, तो वो अंतर या तो फिर HCF होगा, या तो वो अंतर जो है दो संख्याओं का बीच का अंतर या तो HCF होगा, या फिर उसका कोई फैक्टर महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, जो अंतर है या तो वो खुद ही वही होगा HCF, और या फिर महत्तम समापवर्तक होगा, या फिर उस संख्या का जो अंतर है उसके फैक्टर्स, उसके जो गुणनखंड है वो होंगे महत्तम समापवर्तक। तो देखिए, इसमें क्या है, 70 और 90 दी हुई है तो इनका अंतर है 18। ये 18 से 72 भी कट जाएगा, 18 से 90 भी कट जाएगा, जाहिर सी बात है 18 ही HCF है इसका महत्तम समापवर्तक। ठीक, क्लियर क्लियर हो गया देखते ही। अब देखिए दूसरा है। अब देखिए, इसमें तीन संख्याएं हैं, 85 204 और 238। ठीक है, 18 204 और 238। ठीक, तो देखिए वही कह रहे हैं, सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या भाग देते हैं। 85 से 205 को दिया, 2 टाइम दिया, 170 आ गया। ठीक है, फिर डिवाइड किया, 34 आ गया। 34 से भी 85 को भाग देंगे, 2 टाइम जाएगा, 68 हो गया, 17 आ गया, नीचे 17 आ गया। ठीक है, अब 17 से 34 को फिर से देंगे, 2 टाइम्स जाएगा, कट जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, ये दो संख्याएं तो हो गई, 238 रह गया, इसको 17 से फिर दे देंगे तो ये 1 जा गया 17, नीचे 68 बचा, 4 टाइम्स गया, 68 कट गया। ठीक है, तो ये 17 में है, 17 से 85 भी कट गया, ये आपका 204 भी कट गया, और 238 204 और 238 भी कट गया, इसलिए 17 ही इसका महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक, अब ट्रिक में मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि इन संख्याओं में जो जिन संख्याओं के बीच का गैप सबसे कम हो, देखो 85 और 204 लेंगे तो इसके बीच का गैप तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 204 से 238 के बीच का गैप 34 है, 34 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 85 204 और 38 में जो इनके बीच का गैप कम है 34 है, तो मैंने 34 ले लिया। अब देखिए, या तो 34 ही इसका महत्तम समापवर्तक होगा, या फिर 34 को कोई फैक्टर होगा। अब देखिए, 34 से अगर 85 को काटे, 34 से 85 को काटेंगे तो ये नहीं कटेगा भाई। 34 इंटू 2 68 हो जाएगा, तो कहां से कटेगा। और अगर 3 टाइम लेंगे 92, ये हो जाएगा 102 हो जाएगा ना, 102 हो जाएगा, तो ये कटेगा नहीं, तो ये 34 तो होना नहीं। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। देखिए, 2 से करा 17, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, यानी कि 2 7 14 हो गया। ठीक, कट गया, 17 कटेगा नहीं, तो 17 बन जा 17। अब देखिए 1 2 17, 1 2 और 17, ये 3 फैक्टर हो गए। 1 2 और 17, ये 3 फैक्टर हो गए इसके 34 के। अब देखिए, 2 से तो ये जाएगा नहीं क्योंकि 85 है, 5 बाद में दिया हुआ। ठीक है, ये जाएगा नहीं। 17 से देखिए, 17 5 टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा नहीं, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 हो गया ना। ठीक है, और ये 12 टाइम जाएगा। देखिए, ये 17 से अगर हम ले जाएंगे इसको 85 को, तो 5 टाइम जाएगा, ये 85 आ जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 17 से अगर हम ले जाएंगे 204 को, तो देखिए 1 टाइम गया, 17 आ गया, यहाँ पे 3 4, ये 2 टाइम गया, 34 आ गया। ठीक, ये भी कट गया और 12 आ गया। ठीक है, अब देखिए 17 से अगर हम 238 को ले जाएं तो देखिए 1 टाइम गया, ये 17 आ गया। यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे नीचे फिर से वही आ गया कि ये आ गया 6 आ गया और ये 8 आ गया, 17 चक्कू 4 टाइम गया 68 हो गया। ठीक, ये कट गया। तो 17 से तीनों डिवाइड हो गए, 85 भी कट रहा है, 204 भी कट रहा है, 238 भी। तो क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, 17 होगा। देखिए 17 आया है ऊपर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। देखिए ये ऐसे निकालते हैं कि अगर दो संख्याएं हैं तो भी तो उनको बड़ी छोटी कुछ है ही नहीं, उनके बीच का जो अंतर होगा या तो वो एचसीएफ होगा या तो इसका गुणनखंड होगा। और अगर एक दो से ज्यादा संख्याएं हैं तो जिन संख्याओं के बीच का अंतर कम होगा, जिन दो संख्याओं के बीच का अंतर कम होगा, उन दो संख्याओं के बीच का अंतर ले लेंगे। तो ये अंतर या तो फिर एचसीएफ होगा, मात्रांश समवर्तक होगा, या फिर इसके गुणनखंड मात्रांश समवर्तक होंगे। तो देखिए इसमें 34 आया है, इसके बीच का गैप ज्यादा है, इनके बीच का गैप 34 है। अब 34 को ले लिया 34 से, लेकिन ये कटेगा नहीं, 85 जा नहीं रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है 34 के फैक्टर कर लिए तो 1 2 और 17 आया। 2 से फिर ये नहीं कटेगा, लेकिन 17 से किया तो कट गया। तो जाहिर सी बात है 17 ही इसका मात्रांश समवर्तक होगा। यहाँ ऊपर हमने निकाला भी है 17 इसका मात्रांश समवर्तक। अब देखिए इस तरह से और दूसरे सवाल देख लेते हैं। देखिए 68 और 143, 68 और 143 दिया हुआ है, जिसका हमें मात्रांश समवर्तक निकालना है। तो सिंपल सी चीज है, पहले भाग से निकालेंगे। तो देखिए 68 से 143 को दिया, 2 टाइम जाएगा, 136 आ गया। ठीक है, इसको जब घटाया तो 7 बचा, 7 से फिर 68 को भाग देंगे, 9 टाइम जाएगा, 63 आ जाएगा, 5 बचेगा, 5 से 7 को देंगे, 1 टाइम जाएगा, फिर 2 बचेगा, 2 से 5 को देंगे, 2 टाइम जाएगा, 1 बचेगा, 1 से 2 को देंगे, 2 बचेगा। ठीक, ये क्लियर है, ये तो पता है आपको। ठीक है, एक दूसरे को भाग देते चले जाते हैं। अब देखिए इस संख्या दो ही संख्या थी, इससे इसको भाग दे दिया, 1 आया, तो इसका मात्रांश समवर्तक 1 बचेगा। ठीक, अब देखिए हमने जो बताया था, देखिए अगर दो पहली चीज हमने क्या बताया था कि अगर संख्याएं हैं तो पहले संख्या, यहाँ पे दो ही संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं के बीच का देखें कितना डिफरेंस, 75। तो 75 से तो 68 कटेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है जो मात्रांश समवर्तक हो 75 के ही फैक्टर होंगे। तो पहले हम 75 को फैक्टर कर देंगे, 3 से 25 गया, फिर 5 टाइम 5 जा 25, 5 आ गया, फिर तो इसके 1 5 और 3 यानी 1 3 5 3 फैक्टर हो गए। ठीक है, 75 के 1 3 5 3 फैक्टर हो गए। अब देखिए, अब अगर हम देखिए 3 से ले जाते हैं तो 3 से कटेगा नहीं 68, 3 से नहीं कटेगा 68। ठीक है, 5 से भी 68 नहीं कटेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो 1 है, ये 1 ही इसका मात्रांश समवर्तक होगा, 1। ठीक, देखिए ऊपर निकाला है 1, क्लियर हुआ। देखिए 3 से कटेगा नहीं 68, 68 कहां जाएगा 3 से अगर 68 को हम भाग देंगे 68 को, तो देखिए 3 2 जा 6 हो गया, ये कट गया, 8 आया, और 3 2 जा 6 फिर हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, कहाँ कटेगा ही नहीं, और 143 भी नहीं कटेगा 3 से। ठीक, ठीक है, क्लियर। तो ये 1 ही रहेगा, 1 से 1 से। ठीक, अब देखिए ये देख लेते हैं दूसरे में। देखिए इसमें संख्याएं 4 हैं, इसमें 4 संख्या मैंने ली है, 48 48 90 120 126, 48 19 120 126। ठीक, 4 संख्या हो गई। और मैंने क्या कहा था, देखिए ये जो मात्रांश समवर्तक है उसमें क्या है कि पहले भाग देते हैं। देखिए भाग दे दी, 48 से सबसे छोटी संख्या को उससे बड़ी संख्या 48 से 90 को भाग दिया, 1 टाइम गया 48, 42 बचा, 42 से 48 को दिया, 1 टाइम गया 42 आया, फिर ये 6 बचा, 6 से 42 को 7 कट गया, पूरा डिवाइड हो गया, 6 आई। अब 6 से, अब देखिए इनका तो हो गया, 6 से 120 को देंगे, 6 से 120 को देंगे, 20 बार जाएगा, ये कट जाएगा, फिर 6 से 126 को देंगे, 21 टाइम जाएगा, कट जाएगा। तो जाहिर सी बात है 6 से सारे कट रहे हैं, तो 6 ही इसका मात्रांश समवर्तक होगा। ठीक, क्लियर। अब नीचे जो शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया जल्दी करने का है वो देखिए, इसमें मैंने क्या बताया था, इसमें मैंने बताया था कि ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच का अंतर, देखिए जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। देखो 48 और 90 के बीच का अंतर ज्यादा है, 90 120 के बीच का अंतर ज्यादा है, 120 126 के बीच का अंतर 6 है। ठीक है, तो हम ऐसी संख्या लेंगे जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। ठीक है, अब जो अंतर है या तो यही इन संख्याओं का मात्रांश समवर्तक हो या तो फिर इसके फैक्टर होंगे। तो पहले 6 से काट के देख लेते हैं। 6 से 48 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ना 6 से 48, 6 8 जा 48 कट गया। ठीक है, अब देखिए 6 से 90 को देंगे, 90 को देंगे, तो देखिए 1 जा 6 3 0 6 5 जा 30 कट गया। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए 6 से 20 और 26 को तो मैंने भाग दे ही रखा है, 6 से 20 को, 6 से 126 को भाग दे ही रखा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो 6 है इसका अंतर यही होगा मात्रांश समवर्तक। ठीक, क्लियर। अब देखिए दोनों चीजें हमने बता दी हैं। इसमें देखिए संख्याओं में जिन संख्याओं के बीच का योग सबसे जो डिफरेंस है वो सबसे कम होगा,
या तो वही होगा महत्तम समापरता या तो उसके फैक्टर होंगे, तो इसमें तो 6 से ही कट जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए वही चीज है, इनके बीच का फैक्टर 75, इनके बीच का अंतर 75 आया है। ठीक है, लेकिन 75 इसके फैक्टर नहीं, तो 75 के फैक्टर्स निकाल लिए। उन फैक्टर में देखिए ट्राई किया, 3 से नहीं जा रहा है, 5 से नहीं जा रहा है, तो 1 से चला है, 1 हुई इसका महत्तम समापरता। ऊपर मैंने आपको लगा के दिखा दिया है, इतना लंबा सा करिए, चाहिए आप बार बार अभ्यास करेंगे, आप इससे देखते ही जान जाएंगे कि इसका महत्तम समापरता कौन होगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियोस आपको बहुत जल्दी ही उनकी सूचना प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।